डॉक्टर से मैं कहा था कि डॉक्टर मेरी वालदा की क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मौजज़ा है। मेरी बहन 26 दिन तक अपने शोहर के पास ही थी और मैं दूर से खड़ा होकर अपनी वालदा को देखा। तो 26 दिनों बाद 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती। सर कंडीशन उनकी बिल्कुल वैसे ही थी जिस तरह उनकी तदफीन की थी। वहाँ पे कोई स्मेल ही नहीं है। अच्छा, स्मेल भी नहीं है? हाँ जी, वो मुझे कह रहे हैं कि स्मेल भी नहीं है, तो तू ना अब बस चुप कर जा। कि मैं डर आता था कि मेरे मुलजमों को पता ना चल जाए। हमजा को हमने कमरे में बंद किया हुआ था। जब हमजा कुल्लों वाले दिन रात को मान गया था ना, पहले मेरी बीवी मानी है अदर प्लेस पे। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम मौजूद हैं अनीस बीबी के बेटे नुमान के साथ। इनकी मां को इनकी बीवी ने अपने आशनाओं के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। इनकी बातें आपने पहले भी सुनी, कब्र कुशाई भी हो गई है, उस बारे इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। आपने थाने से रुजू किया और शक हुआ अपने फैमिली मेम्बरान पर कि इन्होंने मर्डर किया। 21 तारीख को अपने मुतलका थाना इस्लामपुरा में जाता हूँ, आसम साहब के पास। उनको जाकर ये अपने सारा मामला बताता हूँ कि 2 दिन पहले मेरी वालदा को मैंने तदफीन कर दी है, तो ये सारे मसले हैं। वो मुझे कहते हैं कि आपको कब्र कुशाई करानी पड़ेगी। अच्छा। फिर जो मेरे इलाका मजिस्ट्रेट हैं, मैं अपना लॉयर करता हूँ। तो 26 दिनों बाद 16 मार्च को मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती है। 16 मार्च को? जी, मेरी वालदा की कब्र कुशाई हो जाती है। और कब्र कुशाई में जहाँ जहाँ मेरी वालदा को जो जो यानी कि तशद्दुद थे, एविडेंट जो भी है थे, चोटें, वो सारी ज़ाहिर हो जाती हैं। जब कब्र कुशाई हुई आप लोग मौजूद थे वहाँ पर? जी, मैं मौजूद था मौके पे। आपकी वालदा की 26 दिन के बाद कैसी कंडीशन थी? सर कंडीशन उनकी बिल्कुल वैसे ही थी जिस तरह उनकी तदफीन की थी। मैंने अपनी वालदा को अमानतन नहीं तदफीन की थी। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि जब मैं हॉस्पिटल गया था ना, किंग एडवर्ड, जहाँ पे ये पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कुछ सरकारी फ़ीस होती है पोस्टमार्टम की, वो पे करने गया हूँ। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टरों से मेरे दिल में आया, तो मैंने बात उनसे की कि सर वैसे तो ये अल्लाह करो ना, इंसान क्या मामला कब्र में कि उससे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल ही हैं, आप मेडिकल फील्ड, आप ये पोस्टमार्टम करते हैं, तो इससे पहले भी आपने कब्र कुशाई की हुई, कहते हैं हज़ारों की हैं। तो मैं क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरी वालदा के अंदर क्या कंडीशन होगी इतने दिनों बाद? तो उनके यही अल्फाज थे कि भाई पेट फट गया होगा। अच्छा। कि सुंडी कीड़े चल रहे होंगे और उनको ना पीसेस में निकालना पड़ेगा। अच्छा। और उनकी बात सुन के मैं काफ़ी वहाँ पे रोता हूँ कि तो मैं अपनी माँ को किस तरह देखूंगा? और मैं इस आजमाइश में पड़ गया हूँ कि मैं उनके इंसाफ के लिए उनका चीड़ पार देखूंगा। खैर कब्रिस्तान जब अगले दिन होती है 16 यानी कि आप अगर वो बेहुरमती का भी ज़हन में आता है तो, लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिलाना है, मैं आपको कातिलों को सजा दिलवानी है। मुझे मस्जिद इमाम ने बोला एक दिन पहले, मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने ना बड़े सख्त अल्फाज से मुझे गुस्से से डांट कर बोला कि अपने पास बिठाया। अच्छा। और मुझे कहते हैं कि तूने दीन नहीं पढ़ा, तूने कुरान नहीं पढ़ा, कि एक ज़िंदा इंसान को 100 दफ़ा सुई चुभोएं और मुर्दे को 1 दफ़ा लगाएं तो 100 दफ़ा के बराबर दर्द होती है। अच्छा। तो मैं उनसे ना अपना मामला शेयर करता हूँ जैसे मैंने अपने SHO साहब से किया था। और उन्हें मैं कहता हूँ इमाम साहब आप इस तरह करें कि मेरे ना तीनों मुलजमों को आप FIR करवा दें मेरी। तो वो कहते हैं मैं कैसे करवाऊँ? मैं कहा सर आप मुझे बता रहे हैं, मेरी इस मसले का हल निकाल लें, मैं अभी ये कब्र कुशाई नहीं करवाऊँ, मेरे मुलजम अंदर हो जाएंगे, 302 नामजद हो जाएगी, इन्होंने कत्ल किया, तुम आप मेरी FIR करवाएं। कानून नहीं कर रहा। कहते हैं कानून क्यों नहीं कर रहा? मैं कहा सर मैंने कानून नहीं पढ़ा, लेकिन कानून मुझे एक SHO साहब कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होता, वकील भी कह रहा है कि यार ये कब्र कुशाई करानी है। तो मुझे बताएं मैं अपनी वालदा को इंसाफ कैसे दिलाऊं? ये किस तरह उनको इंसाफ की तरफ? ये कब्र कुशाई से पहले आपको आपका इमाम मस्जिद रोकता है? हाँ जी, ठीक है। जामियानी साहब के इलाके में जो मस्जिद है उस मस्जिद की बात कर रहा हूँ। तो खैर वो मेरी बात सुन के जवाब मुझे कोई नहीं देते और मुझे कहते हैं कि वो गुस्ल वाला भट्टा कब चाहिए? तो मैं उन्हें कहता हूँ सुबह 8 बजे चाहिए। वो कहते हैं ठीक है आप आकर ले जाना। ठीक है। कब्र कुशाई होती है तो लेडी डॉक्टर मेरी वालदा की, मेरी वालदा को देखने के बाद मेरे पास आती हैं, मुझे कहते हैं कि अपनी माँ की ना तस्वीर दिखाओ मुझे। अच्छा। मैं उनको तस्वीर दिखाता हूँ और वो तस्वीर देखकर कहती है कि हाँ जी चेहरा यही है। और वो वापस आके मुझे ये भी कहती हैं कि आप कह रहे हो कि सर पे 1 चोट है, सर पे 2 चोटें हैं।
यहाँ पे राइट साइड पे जो निशान आता है वो अभी भी वैसा है। अच्छा और वो मुझे कहते हैं ये आपने ये हिस्सा नहीं देखा, यहाँ पे डंडों के निशान आते हैं। अच्छा, ठीक है। पूरे जिस्म पे? हाँ जी, इस साइड पे डंडों के निशान आते हैं कि वो सारी मेरी बात सुनती है मौके पे, और मौके पे वो जहाँ जहाँ तशद्दुद थे वो सब कुछ वो जाहिर करती हैं लेडी डॉक्टर। और जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट, मैनुअल और एक कंप्यूटर होती है वो मुझे मिल जाती है कोई 8-9 दिन के बाद। जैसे ही मेरी वो मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेरे 29 मार्च को मेरी FIR हो जाती है। नुमान साहब, जब कब्र कशाई होती है, आपकी वालदा को निकाला जाता है, आपने अपनी वालदा को देखा? सर मैं दूर से खड़ा होकर अपनी वालदा को देखा है। मैंने अपनी वालदा का ये माथा देखा, ये फेस आधा नज़र आ रहा था, मेरी वालदा के बाल नज़र आ रहे थे, तो काफ़ी उनको मैंने जिस्म कंप्लीट वैसे ही था? बिल्कुल। मैंने दूसरी दफ़ा अपनी वालदा को सर कब्र में उतारा है। अच्छा। मैं और मेरे छोटे भाई ने। सर होने के अलावा वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता था। हम दोनों भाई एक दूसरे के गले रख के सिर्फ रोई जा रहे हैं, और हमारे रोते देख कर उनको पता चल रहा है कि ये दोनों बच्चे अपनी माँ को देख रहे हैं दूर से। फिर उन्होंने हमें डांट कर साइड पर कर दिया था डॉक्टरों ने। अच्छा। तो डॉक्टर से मैं कहा था कि डॉक्टर मेरी वालदा की क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मौजा गोरकन। अच्छा, ये मौज है? जी। ये फिर मैंने गोरकन से पूछा, लियाकत नाम है उसका। मैंने कहा लियाकत भाई मेरी वालदा आपने कब्र से निकाला मेरी वालदा को, तो क्या कंडीशन है? तो वो मुझे कह रहे हैं कि तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, ये देख मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, वहाँ पे कोई स्मेल ही नहीं है। अच्छा, स्मेल भी नहीं है? हाँ जी, वो मुझे कह रहे हैं कि स्मेल भी नहीं है, तो तू ना अब बस चुप कर जा, बस चुप कर जा, अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर करेगा। इंसाफ की मुंतजर थी? इंसाफ की मुंतजर थी। ये मेरे अल्लाह पाक के काम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ भी किया अभी तक मेरे अल्लाह पाक ने मेरी बहुत मदद की है, और इंशाल्लाह मेरा मालिक आगे भी मेरी मदद करेगा। कि मैं अकेला हूँ, मैं ये कानून वगैरह को नहीं जानता, ठीक है। और जिसको कुछ भी नहीं पता उसके बावजूद अल्लाह पाक ने मेरी कितनी मदद की। मेरी वालदा के कब्र कुशाई होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, और राजदाना तरीके से हुई कि मैं डर आता था कि मेरे मुलजमों को पता ना चल जाए। तो आगे भी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक मेरी बड़ी मदद करेंगे, और ये अपने अच्छा, ये इंजाम को सारी करेंगे। चीजें आपने हिडन रखी अपनी फैमिली और जो आपका भाई था, दिमाग, किसी को नहीं बताया? मेरी जो सिस्टर है, जो मेरा बहनोई कातिल है, मुलजिम है, जिसने मेरी वालदा का मर्डर किया है, मेरी बहन 26 दिन तक अपने शोहर के पास ही थी। अच्छा जी। कि उसको भी नहीं बताया हुआ था कि तेरे शोहर ने हमारी माँ का कत्ल कर दिया। और जब वो अरेस्ट होता है FIR होने के बाद, इसी जगह पे बैठे मेरी बहन की तो सामने बैठी होती है, और वो एक पुलिस आके उसे पूछती है कि तेरा नाम उस्मान है, तूने बीबी का कत्ल किया है? हाँ जी किया। तेरा नाम उस्मान है, तूने बीबी का कत्ल किया? हाँ जी किया। कि वो 2 दफ़ा मानता है, और मेरी बहन अपनी आंखों से देखती है, कानों से सुनती है। पुलिस जब ले जाती है तो फिर उसको मैं सारे एविडेंस सबूत वगैरह देता हूँ कि बच्चे हमारी माँ का कत्ल इन तीनों ने मिलकर किया। इस 26 दिनों में उस्मान का और हमजा का कैसा रवैया था? घर आते थे, क्या कहते थे? हमजा को हमने कमरे में बंद किया हुआ था। जब हमजा कुल्लों वाले दिन रात को मान गया था ना, पहले मेरी बीवी मानी है अदर प्लेस पे। अच्छा, बकायदा जोर जबरदस्ती से बंद किया हुआ था? नहीं, इधर ही रहना है? उसको सर मेरी माँ का कातिल होने के बावजूद मैं 3 टाइम उसको खाना देता रहा हूँ, ना कि उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसके पास डेली सोता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। इतना मुश्किल होता होगा? मैं आपको कि बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा अपनी आता था। माँ के कातिल के साथ सोना और उसको खाना भी देना। हाँ जी, 3 टाइम खाना भी देता था, उसको कमरे के अंदर रखा हुआ था। और उसके जो हमें ये बात बताई थी ना अपने बाप को और मेरे मामू को, उसने यही कहकर उन्होंने कहा था सच बोलेगा ना तो तेरी ना पुलिस को जान छुड़ा देंगे, झूठ बोलेगा तो तेन लित्र बड़े पहनगे। जब आप साथ सोया होता था, कभी गुस्सा चढ़ा हो, उसको मारने को दिल किया हो कि यार ये मेरी माँ का कातिल है? सर बहुत दफ़ा गुस्सा आता था, लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह पाक का कलाम ही होता था कि या अल्लाह मुझे आपने सब्र भी देना है और ताकत भी देनी है, और मेरे मालिक ने किया। बड़ी बहादुरी यार आपकी। ठीक है।